हम हमारे दलित भाइयों को भी वार्न कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। टीवी के जितने एंकर हैं वो तमाम के तमाम आला जात के हैं, इनके पेट में दर्द हो गया और बोले ये कैसा होगा। अरे पागलों, भारत के आईन में इक्वालिटी सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। दो ताकतवर लोगों में इक्वालिटी की बात नहीं होती, जो कमजोर है उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए। यह है अलंकार अग्निहोत्री, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट। अब ये UGC एक्ट के खिलाफ सनातन स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। 7 फरवरी को हाथरस से शुरुआत होगी और दिल्ली में PMO तक ये जाएंगे। सोचिए, ये वही व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को अंग्रेजों का एजेंट बता रहा है, उनको ब्रिटिश कंपनी के CEO बता रहे हैं। सोचिए, और कौन लोग हैं जो UGC की नियमों के खिलाफ हैं और जो नहीं चाहते कि OBC SC/ST को समान अधिकार मिले। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है और UGC के खिलाफ जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर जमकर गरजे हैं। उन्होंने कहा है, अगर आज ये UGC के नियम लागू नहीं होने देंगे तो फिर समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में ये SC/ST एक्ट भी ख़त्म करवा सकते हैं। तो ओवैसी ने खुले तौर पर UGC नियमों का समर्थन किया है और साफ कहा है कि SC/ST OBC को जागना होगा और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर ये नियम लागू नहीं करवा पाए तो फिर समझिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि SC/ST एक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। और अलंकार अग्निहोत्री जो सिटी मजिस्ट्रेट रहे हैं, जिन्होंने UGC के विरोध में अपना इस्तीफा दिया था, वो इसीलिए यात्रा निकाल रहे हैं। मतलब कई मांगे हैं, जिसमें एक SC/ST एक्ट भी ख़त्म करवाना इनकी मांग है, आरक्षण ख़त्म करवाना इनकी मांग है। सोचिए, समझना पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही है और क्यों UGC के नियम ज़रूरी है और क्यों SC/ST एक्ट ज़रूरी है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। सोचिए, इस देश में कैसे चल रहा है ये देखिए। ये आंकड़े चिंताजनक है, IIM के हैं ये आंकड़े। अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर और शिलोंग की फैकल्टी में OBC 0, SC 0, ST 0, जनरल 100%, यानी देश की करीब 80% आबादी जिन वर्गों से आती है उनकी भागीदारी शून्य है। ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव OBC प्रोफेसर है, उन्होंने ट्वीट किया है खबर। देखिए, अहमदाबाद IIT UGC के नियम तो IIM और IIT में लागू भी नहीं, उनको शामिल नहीं किया गया था इसमें ड्राफ्ट में। और सोचिए, जहाँ सबसे ज़्यादा जातिवाद है, इसी जातिवाद की बात हो रही है। जो लोग सोच रहे हैं कि गांव में साथ खाने पीने से, बारात निकालने से, वो तो है ही, लेकिन ये जो बड़े बड़े संस्थानों में, आज सोचिए मीडिया एक ऐसा अभेद किला है जहां पूरा जनरल कैटेगरी सवर्णों का कब्जा है। आप बता दीजिए कितने एंकर हैं OBC के, SC के, ST के? एक भी नहीं मिलेगा। इसीलिए देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, देश भर में SC/ST OBC सड़कों पर उतरा हुआ है। लेकिन मजाल है कि उसकी खबर आपने देखी हो टीवी में, एक डिबेट देखी हो। अगर देखी भी होगी तो वो एंगल होगा, देखिए कैसे एंटी नेशनल लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि 3 दिन में, मात्र 3 दिन प्रदर्शन हुए, 10-10 लोग जमा हुए कहीं चौक चौराहों पर, और वो माहौल बना दिया गया जैसे पूरा देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। और 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा दी गई। लेकिन क्या वो मीडिया, जातिवादी मीडिया, इन आंकड़ों पर बात करेगा? UGC के नए नियम जो हैं वो इन्हीं भेदभाव को, इन्हीं असमानता को ख़त्म करने के लिए कारगर साबित होते, लेकिन नहीं करने दिया गया क्योंकि इनका। और सोचिए, दरभंगा में खबर आ रही है, खबर को ऐसे दिखाया जा रहा है कि दरभंगा में एक गांव के 200 से ज़्यादा लोगों पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है, ये खबर आपको जातिवादी मीडिया दिखा रहा है। क्यों? कि देखिए कैसे दुरुपयोग हो रहा है SC/ST एक्ट का। लेकिन पूरी खबर आपको नहीं दिखाएगा। वो पूरी खबर अगर दिखाएगा तो फिर उनकी पोल खुल जाएगी। सोचिए, इसकी पूरी खबर समझिए। एक दलित पासवान से 5 लाख रुपए लिए गए थे,
उसके साथ मारपीट की गई, उसके बेटे को मारा गया था, पूरे गांव ने मिलकर मारा था, तो पूरे गांव पर मुकदमा क्यों ना हो। लेकिन मीडिया ऐसे दिखा रहा है जैसे SC/ST एक्ट का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। असली खबर नहीं दिखाएगा, उस पासवान को क्यों मारा गया, क्यों पैसे लिए गए। तो ये सारी जो षड्यंत्र है और ये जो इनका तरीका है, इसको समझने की ज़रूरत है। और सोचिए, RSS के प्रोग्राम में एक OBC लड़के ने शिक्षा की बात कर दी, रिजर्वेशन की बात कर दी, आरक्षण की बात कर दी, तो उसको मंच से उतार दिया गया। सोचिए, जो लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ें, कामयाब बने, वो सिर्फ चाहते हैं कि आप धर्म के आड़ में सिर्फ उनका झंडा उठाएं और अपने ही देश के लोगों से नफरत करें, उनको दुश्मन माने। लेकिन ये अब सब चलने वाला नहीं है। और इसी को लेकर देखिए, इसीलिए समझने की ज़रूरत है खासकर OBC को, कि आपका दुश्मन कौन है और आपका समर्थक कौन है। एक तरफ OBC है जो खुलकर कह रहे हैं कि अगर आज ये UGC नियम लागू नहीं हुए तो आने वाले टाइम में SC/ST एक्ट भी खत्म हो सकता है। वो समानता की बात कर रहे हैं, जिसको ये नफरती मीडिया दिखाता है कि देखिए ये जिन्ना का दूसरा रूप है। दरअसल यही संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे OWैसी हो, चंद्रशेखर हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, वरना जातिवादी मनुवादियों का पूरा कब्जा है। इसीलिए OWैसी का ये पूरा भाषण सुनिए। हम हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहे हैं, खास तौर से हमारे बैकवर्ड क्लास के हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, UGC के रेगुलेशन निकले, UGC का रेगुलेशन निकला कि यूनिवर्सिटी में किसी अकलियती बच्चे से या बच्ची से, बैकवर्ड क्लास के बच्चे या बच्ची से, दलित या आदिवासी के जो भी तालिब इल्म से कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके खिलाफ पूरा तूफान खड़ा कर दिए। टीवी के जितने एंकर हैं वो तमाम के तमाम आला जात के हैं। इनके पेट में दर्द हो गया और बोले ये कैसा होगा। अरे पागलों, भारत के आईन में इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। दो ताकतवर लोगों में इक्वालिटी की बात नहीं होती, जो कमजोर है उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर मैं यहां ऊंचा खड़ा हूं, आप नीचे खड़े, तो आपको यहां तक आना है, मैं ऊपर नहीं जाना। आप यहां तक आना, उसको इक्वालिटी बोलते और आप उसको खिलाफ हो गए। सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कर कहता है, रोज जजमेंट है शायद। सुप्रीम कोर्ट में गए, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं सकी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। हम हमारे दलित भाइयों को भी वार्न कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। सोचो आप कि UGC का रेगुलेशन है और उसके मिनिस्टर हैं एक साहब, धर्मेंद्र प्रधान उनका नाम है। उनके खिलाफ एक कट्टर बीजेपी के चाहने वाले का वीडियो देखा, बकवास गंदगी की बात कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान साहब के बारे में। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं हो बीजेपी के, मगर एक मंत्री है भारत का, बोल रहा कि चप्पल लेके मारो उनको। नहीं मेरे भाई, ये भम्य उदय बर्ताव गलत है। आप देखिए, कोई नहीं बोलता बीजेपी वाले, और बोलते हम, अच्छा मोदी क्या बोलते पार्लियामेंट में खड़े होकर। मैं खुद पार्लियामेंट में 11 साल में मोदी मेरे ख्याल से 4 मरतबा बोले पार्लियामेंट में, ऐसा मारते सीने को। सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में रोके गई कुने आप, ऐसा मारो, खाली सीने पे मारे तो हो जाता।
अरे दिल में दर्द होना गरीबों के वास्ते। आपने रेगुलेशन बनाया मगर सुप्रीम कोर्ट में टाइम टाइम हो गया। अच्छा फिर आप देख लो यही रेगुलेशन क्यों बनाया गया था। रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बच्चा, उसकी मौत हो गई और एक मुस्लिम बच्ची डॉक्टर थी, आदिवासी थी, पायल टाडवी, उसको उसके मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गई तो बच्ची की मौत हो गई। उनके लिए कानून बनाया गया था ये, मगर आज आप सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को, अपने ही रेगुलेशन को वो नहीं कर सके। और बीजेपी वाले बोलते हम विश्व गुरु हैं। तो ये एक तरफ ओवैसी है, एक तरफ अलंकार अग्निहोत्री हैं, जो आरक्षण विरोधी है, जो SC/ST एक्ट के विरोधी है, जो समानता के विरोधी है, जो OBC विरोधी है। वो यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये यात्रा अगर कानून रोल बैक नहीं हुआ तो ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। और इस खबर को जो ट्वीट किया है, वीडियो को जो समर्थन दे रहे हैं वो है पंकज देवरिया, जो हाथरस मामले में जिन्होंने आरोपी के समर्थन में पंचायत की थी। तो सारे जातिवादी, मनुवादी, सांप्रदायिक लोग एक साथ आ गए हैं। इसलिए ज़रूरत है SC/ST OBC और माइनॉरिटी वो भी एक साथ आए। आवश्यक सूचना साथियों शेयर करें। अलंकार अग्निहोत्री पूर्व बरेली सिटी मजिस्ट्रेट का संदेश जन जन तक पहुंचाए। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। सनातन स्वाभिमान पदयात्रा 7 फरवरी 2026 हाथरस से प्रातः 9 बजे दिल्ली PMO आवास 12 फरवरी तक पहुंचेगी। आओ साथियों, ये सुनना, आओ साथियों, SC/ST एक्ट खत्म करने, जातीय आरक्षण खत्म करने, UGC काला कानून रोल बैक करने, IAS संतोष वर्मा पर कार्रवाई करने के लिए पद यात्रा में सम्मिलित हो सफल बनाएं। तो ये इनकी मुख्य मांगे हैं और इनकी मुख्य मांगे को देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर जातिवादी, मनुवादी लोग। और सोचिए, ये आदमी देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को ब्रिटिश अंग्रेजों का CE बना रखी। असल में सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो उनके CEO है। ऐसी मानसिकता है इनकी, देश विरोधियों की। तो बाकी पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए और ओवैसी के लिए भी कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।